लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था अपना फर्स्ट यूनिट का सेकंड सब यूनिट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट सब यूनिट। तो आज हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो आपको सिलेबस में जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है कि जो न्यूरॉन का सेल होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो उससे पहले आपको ये थोड़ी सी मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम मतलब देखते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो सबसे पहले हम उसको डिफ़ाइन करेंगे कि नर्वस सिस्टम हमारे पास एक नर्व सेल मतलब नेटवर्क होता है किसका, नर्व सेल का और फाइबर का, जो ट्रांसमिट करता है क्या, नर्व इम्पल्स को। नर्व इम्पल्स को कहाँ से, मतलब डिफरेंट बॉडी पार्ट पे क्या करता है, ट्रांसमिट करता है किसको, नर्व इम्पल्स को। तो हम उसको क्या कहेंगे, नर्वस सिस्टम कहेंगे। तो हम इसको इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि नर्वस सिस्टम इज़ द नेटवर्क ऑफ नर्व सेल एंड फाइबर विच ट्रांसफ़र द नर्व इम्पल्स बिटवीन द पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो हम इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद अब ये जो नर्वस सिस्टम है इसकी एक्टिविटी कैसी रहती है, तो ये क्या करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है। कोई भी एनिमल हो उसमें ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है। देन उसके बाद अब नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम वही मतलब जो एंडोक्राइन मतलब हार्मोन्स वगैरह जो रिलीज़ होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसके बाद थायराइड ग्लैंड से, और जो भी जितने भी मतलब हमारी बॉडी में ग्लैंड्स वगैरह हैं जो अपनी जो सिक्रीशन करते हैं वो ब्लड में करते हैं, मतलब डक्ट में नहीं करते, तो हम उनको क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो वही सारे के सारे मिलके क्या बनाते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। अब ये जो नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है ये मतलब क्या करते हैं कि क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं किसको, हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को, मतलब हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, ये मेंटेन रखते हैं। तो हम इस चीज़ को क्या कहते हैं, हीमोस्टैटिस बोलते हैं, हीमोस्टैटिस। तो उसके बाद अब ये जो नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल रहता है परसेप्शन के लिए, बिहेवियर हो गया, मेमोरी होगी हमारी। देन उसके बाद हमारी जो इनवॉलेंट्री नहीं वॉलेंट्री जो मूवमेंट्स रहती हैं हमारी बॉडी पे, तो उसमें ये क्या करता है कि रिस्पॉन्सिबल रहता है, मतलब क्या करता है कि उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब जितनी भी आप अपनी बॉडी पे जो भी काम करोगे, क्या सोच रहे हो, क्या थिंकिंग थॉट चल रही है किसी भी वक्त किसी भी टाइम, तो सारे का सारा जो कंट्रोल रहता है वो किसके ऊपर रहता है, नर्वस सिस्टम के ऊपर रहता है। देन उसके बाद अब ये जो नर्वस सिस्टम है ये आगे फिर से दो मतलब सब डिवीज़न है इसकी। पहला जो हो गया वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, दूसरा जो हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया। तो जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो हम ब्रेन की बात करेंगे और स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे। देन उसके बाद अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम क्रेनियल नर्व की बात करेंगे, देन उसकी ब्रांचेज होगी। उसके बाद स्पाइनल नर्व होगी, देन उसकी ब्रांचेज होगी। उसके बाद फिर गैंग्लिया हो गया एंड सेंसरी रिसेप्टर हो गए। तो क्रेनियल देन स्पाइनल नर्व, उनकी ब्रांचेज, गैंग्लिया, सेंसरी रिसेप्टर, तो ये सारे का सारा किस में आ जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाता है। देन उसके बाद अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो फर्दर फिर से डिवाइड होता है किसमें, टू सब डिवीज़न में। तो पहली जो डिवीज़न है उसका नाम है इफरेंट नर्वस सिस्टम। देन उसके बाद दूसरी का नाम है क्या, एफरेंट नर्वस सिस्टम, या एफरेंट नर्व भी बोल सकते हैं या इफरेंट नर्व भी बोल सकते हैं। तो जैसे ई से एफरेंट और ए से एफरेंट, तो ये मतलब आगे हम देखेंगे कि ई से क्या होता है कि ए से क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इफरेंट नर्वस सिस्टम। तो इफरेंट नर्वस सिस्टम का काम क्या है कि इंस्ट्रक्शन लेके जाना, कोई भी इंफॉर्मेशन लेके जाना, कहाँ से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके कहाँ तक जाना, इफेक्टर ऑर्गन तक जाना। मतलब सेंट्रल नर्वस से इफेक्टर ऑर्गन तक जो भी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन वगैरह ट्रांसमिट करनी है वो कौन करता है, इफरेंट नर्वस सिस्टम करता है। अब ये जो इफरेंट नर्वस सिस्टम मतलब कहाँ पे ट्रांसमिट करता है, इफेक्टर ऑर्गन पे, और इफेक्टर ऑर्गन हमारे कौन से हो गए, ग्लैंड्स हो गए, मसल हो गए। देन उसके बाद इफरेंट नर्व फाइबर जो मतलब जितना भी हम डिज़ायर इफेक्ट जितना भी होगा उसका। देन उसके बाद एफरेंट नर्वस सिस्टम का काम ये होता है कि मतलब इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन लेके जाना टिश्यू ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। मतलब इफरेंट का नाम मतलब क्या हो गया कि इंस्ट्रक्शन कहाँ से लेके कहाँ तक जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर इफेक्टर ऑर्गन तक, और ये अब टिश्यू या ऑर्गन से लेके जाएगा कहाँ तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगा, एफरेंट नर्वस सिस्टम जाएगा।
देन उसके बाद अब एफरेंट जो नर्वस सिस्टम है आगे उसकी फिर से मतलब वो फिर से डिवाइड होता है, तो डिवाइड होके उसके आगे फिर से दो ब्रांचेज हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस एंड एएनएस शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम बोलते हैं। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है कि नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना नर्वस सिस्टम से स्कल्टल मसल तक, मतलब जितने भी हमारे स्कल्टल मसल हैं सेंट्रल नर्वस से, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी इंफॉर्मेशन आती है तो वो कौन लेके आते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम लेके आता है। तो इसमें जितने भी मतलब वॉलेंट्री मतलब ब्रांचेज वगैरह होंगे और वॉलेंट्री एक्शन होंगे, जैसे हम क्या करते हैं कि मतलब हम सांस ले रहे हैं, मतलब उसके बाद मतलब कोई भी मतलब चीज़ हो, जैसे मान लो कि आप कभी गली में जा रहे हो तो मतलब उधर से कोई भी मतलब या गाय आ गई या मतलब कोई भी डॉग वगैरह आ गया, तो आप एकदम से मतलब क्या होते हो कि मतलब एकदम से मतलब जैसे वो चीख निकलती है, मतलब मैक्सिमम ये लड़कियों में मैंने देखा है। तो उस किस्म के मतलब हम मतलब सिस्टम को कहते हैं कि इनवॉलेंट्री एक्शन हुआ है, ये मतलब खुद ब खुद जो हो जाता है वॉलेंट्री एक्शन हुआ है। देन उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है कि नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना सेंट्रल नर्वस से स्मूथ मसल तक, मतलब सेंट्रल नर्वस से स्मूथ मसल तक। सोमैटिक जो होगी वो स्कल्टल मसल के लिए होगी और जो ऑटोनॉमिक होगी वो स्मूथ मसल के लिए, जैसे कार्डिक मसल हो गया, हमारे हार्ट की मसल होगी। देन उसके बाद ग्लैंड्स हो गए, उसके बाद बॉडी होगी। तो उसके बाद इसमें क्या आ जाता है कि इनवॉलेंट्री ब्रांचेज आ जाती हैं, मतलब इनवॉलेंट्री ब्रांचेज वगैरह मतलब पीएनएस वगैरह की आ जाती हैं। उसके बाद अब जो सेंट्रल एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो आगे फिर से डिवाइड होता है, किसमें टू सब मतलब आगे से फिर से डिवाइड होता है दो ब्रांचेज में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो मतलब ये क्या होता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, अब इनका काम क्या है तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इसके एडिशन एक और मतलब नेटवर्क होता है नर्व का, जो कहाँ तक जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक तक जाता है। जो भी मतलब हमें डाइजेशन वगैरह जो भी मैंने करवाई कल न्यूरल डाइजेशन के बारे में बताया, तो सारी की सारी मतलब कोई भी हार्मोन सेक्रेट करवाना तो वो किसका काम रहता है, नर्वस सिस्टम का काम रहता है। अब ये जो नर्वस सिस्टम है इसका नाम क्या है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। तो ये क्या करता है कि डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है तो वो क्या कौन कंट्रोल करता है, डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ हम इसको क्या कहेंगे एंटेरियर नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन। मतलब मैंने कल आपको पढ़ाया था कि जो हार्मोन का रेगुलेशन रहता है वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम पे रहता है। तो जब हम एंडोक्राइन की बात करेंगे तो हम हार्मोन की डेफिनेटली बात करेंगे वहाँ पे। देन उसके बाद अब एंटेरिक नर्वस सिस्टम ये क्या करता है, एक्ट करता है इंडिपेंडेंटली, मतलब कोई भी मतलब हार्मोन सिक्रेट करवाना, एंजाइम को सिक्रेट करवाना। तो ये मतलब हमसे नहीं पूछेगा कि मैं ये सिक्रेट करवाने लगा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब हमें जैसे भूख लग जाती है, हमारी डाइजेशन जो हो जाती है, तो ये क्या रहता है कि इंडिपेंडेंटली काम करता है, किसी पे डिपेंड नहीं रहता। देन उसके बाद अब ये जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है इसको हम कभी कभार क्या कहते हैं कि ये क्या है, थर्ड कंपोनेंट है किसका, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, जो सप्लाई करता है मतलब डाइजेस्टिव ऑर्गन को क्या करता है, कंट्रोल करता है और इनकी कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। देन उसके बाद अब ये नीचे, अब अगर किसी को मतलब ये तो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ। अगर किसी को नोट बनाने हैं तो ये मतलब ये जो लिखा हुआ है मतलब नर्वस सिस्टम, ये जितना भी मैंने मतलब ये पूरी समरी लिखी हुई है और मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में मतलब ऊपर समझाया हुआ है। तो अगर किसी को नोट बनाने हैं तो वो इधर से बना सकता है, अगर किसी को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है तो वो इधर से पढ़ सकता है। तो उसके बाद ये नीचे एक फ्लो चार्ट है जिसमें मतलब नर्वस सिस्टम के बारे में बताया हुआ है कि तो सबसे पहले मतलब नर्वस सिस्टम मैंने बताया कि नर्वस सिस्टम की दो ब्रांचेज हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फिर से डिवाइड होता है एफरेंट मतलब नर्वस सिस्टम एंड इफरेंट नर्वस सिस्टम, एफरेंट एंड इफरेंट नर्वस सिस्टम। अब एफरेंट का काम क्या होता है कि सेंसरी रिसेप्टर होते हैं इनके पास, लेके मतलब इन्फॉर्मेशन लेके आता है, और इफरेंट का काम क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है।
अब इफरेंट जो होगा आगे दो टाइप का होगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम देन सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक का काम क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन को लेके जाना स्केलेटल मसल तक, देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम यही होता है कि स्मूथ मसल तक लेके जाना किसको, इन्फॉर्मेशन को या इंस्ट्रक्शन वगैरह को। आगे ये भी मतलब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये फिर से डिवाइड होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो दोनों की एक्टिविटी जब हम बात करेंगे तो इसमें आ जाती हैं स्मूथ मसल आ जाती हैं, हमारी कार्डिक मसल आ जाती है। मतलब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री एक्शन को दोनों को कंट्रोल करता है। तो तभी मतलब ये दोनों कंबाइन करके लिखे हुए हैं। जैसे कार्डिक हमारी जो हार्ट बीट होती है वो इनवॉलेंट्री होती है, इनवॉलेंट्री होती है। तो उसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया, उनकी सिक्रीशन होगी, देन उसके बाद कंट्रैक्शन होगी हमारी मसल की। तो ये सारा का सारा क्या होता है कि वॉलेंट्री एक्शन होता है जो मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। तो ये नीचे को मतलब लिखा कि जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, सब डिवीज़न ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ये आप अगर किसी को फ्लो चार्ट देखना हुआ तो ये बना सकता है। तो अगर किसी को लिखना हुआ तो इस पेज से लिख सकता है, अच्छे से मैंने मतलब बताया हुआ है। तो बाकी इसमें मतलब ये एग्ज़ाम के रिलेटेड मतलब दो अगर कुछ आया तो वो भी मतलब 2 नंबर की डेफिनेशन आ सकती है इसमें से। लेकिन मतलब कल हम डिस्कस करेंगे जो आपका मतलब मेंस जो सिलेबस होता है वो कल स्टार्ट होगा। तो आज हमने थोड़ा सा बेसिक के बारे में पढ़ा, तो कल हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सेल, मतलब नर्व सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, उसकी हिस्टोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो तब तक आप इसको देखिए, अगर कहीं से समझ ना आए तो आप मेरे को पूछ सकते हो ग्रुप में। और इतना है कि क्वेश्चन पूछा करो, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं चलती तो पूछा करो, मांगा करो अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो सारे के सारे बच्चे जो क्लास लिया करो, मुझे पता है कि आप लोग क्लास नहीं लेते, तो सारे के सारे बच्चे ये क्लास लिया करो। तो तब तक आप इसको देखिए अच्छे से, अगर कहीं से समझ ना आए तो पूछ सकते हो मेरे से।